इनकी आपस में मेल जोल जो भी एम्बेसी में हो या कॉन्सुलेट में उसके स्टाफ का वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। एमईए बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जो सेंटर में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है सिखों के साथ, पंजाब के बाहर सिखों के लिए सरकार ने किया है, वो एक मैसेज प्रॉपरली नहीं जा रहा। कभी भी ये कह देते हैं हम आपको $100 देंगे, हम $500 देंगे, $2000 देंगे। कई बार कहते हैं वो लाल किले पे झंडा चढ़ा दो, वो उसका $1,00,000 देंगे। फिर कहते भी वो जो पंजाब के सीएम, हरियाणा के, यूपी के, जो बाकी स्टेटों के सीएम हैं, उसको 26 जनवरी में नहीं हमने वो तिरंगा झंडा नहीं लहराने देना, उसका भी पैसा दे दो। मेरे को कई बार लगता है भी शायद उनकी जीत हो रही है, जैसे वो रीच आउट कर रहे हैं सिख कम्युनिटी को, स्पेशली कनाडा, यूएसए या यूके में उन लोगों की रीच आउट है। दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ रियली डेंजरस एंड some people from the Sikh community has to step up। जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो काफ़ी और भी नेगेटिव इंसिडेंट हो रहे हैं, जो स्पेशली कई बार उत्तर मीडिया में नहीं आते। इसीलिए ये कहना भी जो खालिस्तान की मूवमेंट के नाम जो कुछ कर रहे हैं, जो पीसफुल है, दिस एंड दैट इज़ ए टोटली नॉनसेंस। नहीं, उसकी आड़ में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी सैड कि हमारी इतनी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, इतनी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, इतनी ज़्यादा हर एक क्षेत्र में इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एक मुट्ठी पर लोगों की ऐसी जो खालिस्तान की बात करते हैं या एंटी इंडिया बात करते हैं, उसकी वजह से सारी की सारी कम्युनिटी को कुछ लोग नहीं समझते, उसको पेंट करते हैं ना। इनकी वजह से जो सारी कम्युनिटी बदनाम होती है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। इतनी लाख की वो पॉपुलेशन थी हमारी, और आज आप उनके सर्वे करवा के देख लो उस पॉपुलेशन का क्या हुआ। उसको ज़बरदस्ती कन्वर्जन हुई है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, हमारी लड़कियों को गुमराह किया गया, हमारी लड़कियों को किडनैप किया गया, सिखों की लड़कियों को। नॉट ओनली जो वहाँ के ग्रंथी की देख लो, स्टोरी देख लो, आई एम नॉट कोटिंग टू मेनी, एक सर्च करके देख लो भी वहाँ कितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोपोगंडा, ये मैसेज बाहर नहीं जा रहा। कुछ लोग ब्लाइंड, जो अंधे, जो कुछ लोग कहते हैं ना भी हाँ वो उसका वक्त है, वो अंधा वक्त है। नहीं, हमारी कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में भी बहुत अंधे बैठे हैं। वो हमेशा उन लोगों ने एक नैरेटिव बना हुआ है भी हाँ भी हमने ये हमारा दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। हमें हमारे जैसे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, पॉलिटिकल असाइलम जिसके पास है वो वापस इंडिया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको वीज़ा नहीं मिलता था और पासपोर्ट भी नहीं मिलता था उसको। उसकी हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और गवर्नमेंट ने जो स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो आई एम द विटनेस ऑफ सारी डिस्कशन की, सारी मीटिंग्स की, और अच्छा काम किया। और उसके बाद सिखों के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी 550th बर्थडे ये देख लो गुरु नानक देव जी की। हमारी सिचुएशन 84 में सिखों की क्या थी, और आज देखो आपकी एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, राजभवन में, कहाँ एक गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है। हाय, दिस इज सुखी चहल, आप देख रहे हो डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे जो मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है प्राइम मिनिस्टर जी की, जो लास्ट वीक 5 तारीख को, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी इसमें लोग गिल्टी पाए जाएंगे और उनको ड्यू जो पनिशमेंट उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी ये उसका इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मीडिया में काफ़ी कुछ आ रहा है, लेकिन दिस इज़ ये एक लिटमस टेस्ट भी है। पंजाब में पीछे काफ़ी कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, और इंसिडेंट के बाद उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं पता चल रहा, लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा, बेअदबी हो रही है और बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। आई थिंक ये दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी कंसर्निंग, स्पेशली किसी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में ऐसी कोई वायलेशन होना या कंप्रोमाइज़ होना। दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड आल्सो नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, which is few kilometer, actually 10-15 किलोमीटर। इट्स वेरी 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 कंसर्निंग। इवन के पंजाब के लिए ऐसा कोई माहौल तैयार किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। पंजाबियों को बहुत उम्मीदें थी प्राइम मिनिस्टर जी से, वो वहाँ कुछ बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट होनी थी। अनफॉर्चुनेटली ये सारा किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड थॉरोली एंड पीपल शुड नो द फैक्ट। हाँ जी, जैसे मेरे
अपने हर एक आदमी के अपने सोर्स होते हैं। जैसे आई आल्सो रन दी खालसा टुडे चैनल, उसकी वजह से मेरे भी कनेक्शंस हैं। काफ़ी कुछ पता चला है मेरे को। कुछ लोग कहते थे भी 42,000 करोड़ की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाकर करनी थी। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, एक नहीं बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट होनी थी। और द होल पैकेज वाज आलमोस्ट क्लोज टू 200,000 करोड़। ये बहुत बड़ा पैकेज था। इसमें से नॉट ओनली जो जो पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर की वो फाउंडेशन रखनी थी फिरोजपुर साहब में, फिरोजपुर में, दैट वाज नॉट द ओनली थिंग वाज ऑन द पैकेज। उसके बाहर भी मेरे को काफ़ी कुछ पता चला है पर्सनली, अपने अपने लेवल पे, अपने बिहाफ में मेरे को पता चला है। जैसे ऑलमोस्ट 2 लाख के पैकेज में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एक टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो वहाँ के यूथ की वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको कंपनसेट करने के लिए स्पेशली जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के लिए, उसके लिए ये सबसे बड़ी एक अनाउंसमेंट थी कि जो टैक्स फ्री जोन वो अनाउंस करना स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। और पंजाब में आईटी हब, जैसे बेंगलोर में है या पुणे में है, इस लेवल का एक आईटी हब होए, क्योंकि पंजाब में काफ़ी यूथ है, एजुकेटेड है, काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल कॉलेज है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग तो हो जाती है लेकिन उसके लिए कोई बेस नहीं है, उनका कोई आईटी हब नहीं है जैसे बेंगलोर, पूना और बाकी गुड़गांव में है। और पंजाब में भी ऐसा कुछ पता चला है भी, गवर्नमेंट की एक प्लान थी, अभी अनाउंस नहीं हुई। मंडी गोविंदगढ़ जो पहले वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री थी उसको रिवाइव करना है, मंडी गोविंदगढ़ को एज ए स्टील इंडस्ट्री के। और इसके सिवा जो 3 पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर बनाने थे, क्योंकि पंजाब के 3 हिस्से हैं। एक सबसे टॉप जो जहाँ अमृतसर साहिब आते हैं, माझा, फिर उसके नीचे जलंधर दोआबा, और उसके नीचे आ जाता है हमारा मालवा। मालवा में और तीन एरियो में एक एक जो सैटेलाइट पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल बनना था। और स्पेशली मालवा में इस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि आई बिलोंग टू मालवा डिस्ट्रिक्ट और मैं मानसा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ। और वहाँ लोगों की बहुत समस्या है, क्योंकि वहाँ ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन की वजह से वहाँ कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक कॉटन बेल्ट है और वहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र काफ़ी एक्सेस अमाउंट में यूज़ होती हैं। उसकी वजह से पानी की जो कंटेमिनेशन है काफ़ी है, उसकी वजह से काफ़ी कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वहाँ से, उस एरिया से जो फिरोजपुर के इलाके हैं या बठिंडा मानसा के लोग अपने इलाज करवाने के, कैंसर का इलाज करवाने के लिए वो राजस्थान में जाते हैं, बीकानेर में जाते हैं। और उनके लिए इवन इफ़ यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट पे सर्च करोगे कैंसर ट्रेन की एक रात को ट्रेन चलती है, उसको ट्रेन का नाम ही लोगों ने कैंसर ट्रेन है, क्योंकि इतने पेशेंट पंजाब से वहाँ जाते हैं। इसीलिए क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक कोई फैसिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था। एंड दिस वाज ए वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू हैव द हॉस्पिटल, जो वहाँ इस एरिया में होना, फिरोजपुर एरिया में होना या बठिंडे एरिया में होना, ताकि लोगों को जो किसी ने इलाज करवाना है, क्योंकि चंडीगढ़ भी बहुत दूर पड़ता है उनके लिए, और अपना इलाज उस इलाके में करवा सकते हैं। और उससे आगे आता था एक, मेरे को पता चल रहा है भी, जो टेररिज्म के दौरान जो पंजाब पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा हुआ था, उसका जो लोन था गवर्नमेंट वेव ऑफ करने जा रही थी। और इसके अलावा जैसे काफ़ी ज़्यादा पंजाबी हैं उस एरिया के, अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके लिए एक उनकी बहुत बड़ी डिमांड वो काफ़ी देर से आ रही थी कि अमृतसर से और चंडीगढ़ से जो फ़्लाइट, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट इन कंट्रियों को जाए तो उनको बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जब जो दिल्ली आते हैं, दिल्ली से इट टेक्स लाइक, अगर आपने अमृतसर जाना है तो आज 6, 7, 8 घंटे लग जाते हैं। इट इज़ चैलेंज होता है काफ़ी लोगों को, स्पेशली बाय रोड जाना। और उनकी काफ़ी ये आउटस्टैंडिंग डिमांड थी। एंड आई केम टू नो कि प्राइम मिनिस्टर जी ये भी अनाउंस करने वाले थे। इसके बाद जो लोकल चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है, उसका नाम भी शहीद भगत सिंह के नाम पे रखना था।
और करतार सिंह सराबा का जो हलवारा में एयरफोर्स का भी बेस है, वहाँ जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी करतार सिंह सराबा, क्योंकि वो उसी एरिए से के रहने वाले थे, सराबा गांव के, और उनके नाम पे ये एयरपोर्ट बनाना था। और इसके रिलेटेड एक और काफ़ी देर से एक डिमांड उठ रही है, जैसे पास्ट में जो सिखों में सिख कम्युनिटी से, पंजाबियों से जो काफ़ी लोग थे जो जेलों में हैं, और उनको हम कहते हैं बंदी सिंह बोलते हैं, और पॉलिटिकल प्रिजनर है, उनकी सज़ा भी ख़त्म हो चुकी है, एंड वो काफ़ी बुजुर्ग भी हो चुके हैं। उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए काफ़ी लोगों ने पहले कोशिश की थी, एंड दिस वाज द राइट टाइम। जो प्राइम मिनिस्टर मेरे को पता चला है, वो दे आर वेरी सिंसियर कि इसमें उनको रिहा किया जाए, बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस होएगा। और इसके रिलेटेड एक और भी डिमांड मेरे को पता चला था भी, शायद 1984 में कुछ लोग यूपी की तरफ से, स्पेशली जो आर्मी थे हमारे काफ़ी लोग पंजाब के, उस समय जो हालात पैदा हुए, वो आर्मी छोड़ कर आगे थे, बैरक छोड़ कर आगे थे, और उनको उनकी कंपनसेशन के लिए भी, वो उसको धर्मी फौजी बोलते हैं, उनकी कंपनसेशन के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ अच्छा स्टेप ले रही थी। उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो फार्मर एजिटेशन के बाद जो है, वो कानून तो वापस हो गए, लेकिन पंजाब में अगर वो उसकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होएगी, सो द पंजाब विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग। ऐसी करंट सिचुएशन में इसको एड्रेस करने के लिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी था। और इसके साथ जो बॉर्डर के साथ काफ़ी ज़मीन लगती है, कुछ लोग ज़्यादा पंजाब के होते हैं भी, वो बॉर्डर में जो खेती करते हैं, वो बॉर्डर के जो वो फेंसिंग लगी होती है उसके पीछे जो जगह है, वो वहाँ खेती करते हैं, लेकिन वो किसी के नाम पे ही नहीं है वो जगह। गवर्नमेंट की ये प्लान थी भी, उनको, उन लोगों को जो वहाँ जो खेती करते हैं, उनको परमानेंटली उसके नाम पे अलॉटमेंट कर दी जाए। और साथ ही जैसे मैं पटियाला में भी रहता था, वहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, और वहाँ इसको स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की ये भी प्लान थी कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सेंटर मालवा में स्पेशली हो सकता है, फिरोजपुर में बनता। दैट वाज आल्सो ऑन द एजेंडा, क्योंकि पंजाब में काफ़ी लेटली स्पोर्ट्स की काफ़ी, जैसे पहले होता था उस लेवल पे स्पोर्ट्स पे प्रोग्रेस नहीं हो रही पंजाबियों में, जैसे हरियाणा में हो रही है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक गवर्नमेंट थिंकिंग लॉन्ग टर्म में उनको यूथ को कैसे एंगेज किया जाए, स्पोर्ट्स में कैसे एंगेज किया जाए। और छोटे साहबजादों के लिए, उनके लिए एक नेशनल ब्रेवरी डे सेलिब्रेट होना था। जैसे पहले बाल दिवस के नाम पे भी कुछ लोगों ने उम्मीद उठाई थी भी, नहीं बाल दिवस होता है भी, वो इंस्टेड ऑफ नेहरू के नाम पे होनी चाहिए भी, ये साहबजादों के नाम पे होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि नेशनल ब्रेवरी डे, उनकी जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे थे, उनके नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए, और अवार्ड होएगा, और जो अवार्ड हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इशू करेंगे। और उसके बाद ही जो जैसे गुरु तेग बहादुर जी का बर्थडे आ रहा है, उसकी सेलिब्रेशन, जो एनुअल सेलिब्रेशन है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा का अच्छा काम गवर्नमेंट की तरफ से होना था। जो मेन जो हमारी जीटी रोड बोलते हैं, या उसको जो दिल्ली अमृतसर कालका एक्सप्रेस है, इसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे रखना था। और इसका जो सेलिब्रेशन होनी थी वो सारी वहाँ रेड फोर्ट पे होनी थी। और इवन दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी स्थापित होनी है, और उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे होने की प्रपोजल थी। और पंजाब में पंजाबियों की आर्मी में उसका अलॉटमेंट कोटा उसका बढ़ाने की अनाउंसमेंट भी आलमोस्ट ड्यू थी। और इवन के पंजाब के पास जो पंजाब की जो चंडीगढ़ में जो राजधानी है, कैपिटल है, उसको वो शेयर करते हैं, हरियाणा और पंजाब शेयर करते हैं, लेकिन उसमें पंजाबियों की जो उसमें जो कोटा है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। तो उसको भी कोटे को बढ़ा के गवर्नमेंट की प्रपोजल थी भी, उसको वहाँ पंजाब का कोटा, जो भी ऑफिसर अपॉइंटमेंट होते हैं ड्यूटी में, उनका कोटा बढ़ाया जावे। और भी काफ़ी थे इसके रिलेटेड, और भी काफ़ी थे, जैसे स्किल सेंटर बनाने, अमृतसर के लिए काफ़ी अच्छे पैकेज थे। और पंजाब में स्टार्टअप
जैसे यूथ की लिए उनको कंपनसेट करने के लिए, उनकी एजुकेशन के बाद उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्टार्टअप स्कीमें, और पंजाब में फार्म टूरिज़म, और इसके बाद कर्जा माफ़ी होता है भी। जैसे पंजाब में 5 एकड़ ज़मीन है किसी किसी किसान की, और उसको 2 लाख का कर्जा, आलमोस्ट 2 लाख का कर्जा इमीडिएटली माफ़ होना गवर्नमेंट की प्लान थी। और इसके बाद जो लैंडलेस लोग हैं उनका भी कर्जा माफ़ी का कोई प्रपोजल था, और काफ़ी लोग जो ब्लैक लिस्ट में, मोस्टली तो सारे निकल गए थे, अभी भी कुछ जो आउटस्टैंडिंग है उनका भी वाई फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, कोर्ट के प्रोसेस को उसको स्पीड अप करके उनको भी ब्लैक लिस्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, अगर जो कुछ थोड़े लोग उसमें रह गए। तो इसके बाद जैसे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी है, या गुरुद्वारा डांग मार्ग है, और जा कोई इसके सिगलीगर कम्युनिटी के, या बंजारा कम्युनिटी के, या लुबाना कम्युनिटी के कोई इशू थे, उसको भी एड्रेस प्राइम मिनिस्टर करना चाहते थे। इट वाज ओवरऑल इट वाज ए वेरी बिग अनाउंसमेंट, आई थिंक किसी ने सोचा नहीं था। एंड जब हमें पता चला, सो वी आर आल्सो एज ए पंजाबी, मैं अमेरिका में ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, लेकिन एंड ऑफ द डे वी विल थिंक अबाउट द पंजाब। पंजाब के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और ये इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एंड आई होप प्राइम मिनिस्टर, उनका एक विज़न है, आई होप दे विल रिकन्सिडर जो पैकेज ये अनाउंस करने वाले थे। हो सकता है पंजाब के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो लीडरशिप है, और भी जो इंटेलेक्चुअल हैं, आई थिंक दे ऑल नीड टू रीच आउट द प्राइम मिनिस्टर कि जो पैकेज था, समहाउ पंजाब नीड द दिस काइंड ऑफ पैकेज, क्योंकि पंजाब की हालात है जो आज इस ऑन द स्लिपरी स्लोप, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, ड्रग्स है, यूथ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, और इसीलिए पंजाब डेफिनेटली नीड द सेंटर। विदाउट द सेंटर पंजाब के इतना कर्जा है वो तो किस्तें नहीं मोड़ सकेगा। सो आई होप कि जो प्राइम मिनिस्टर रिकन्सिडर करेंगे जो उनका जो पैकेज था। ठीक, अनफॉर्चुनेटली जो भी इंसिडेंट हुआ, एंड आई पर्सनली कंडेम दैट इंसिडेंट। ये देखो, वी हैव टू थिंक कि पास्ट में जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई, एंड नाउ एंड आफ्टर इवन हैविंग दैट इन माइंड एक्चुअली, सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो सकता है भी, कैसे इतना किसी ने लाइटली लिया और जो कंप्रोमाइज़ किया है। इसलिए इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके साथ पंजाब में जो हिंदू सिख एकता है, पंजाब में पीस एंड हार्मनी है, ये इंटरकनेक्टेड है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, इट विल हर्ट एवरीबॉडी एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जी ठंडे दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि उनका पंजाबियों के साथ सिख कम्युनिटी के वो इशू समझते हैं, और बारी बारी जो भी पीछे भी पास में किया है। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कोई अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है भी आने वाले दिनों में होएगा। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो जो भी आप बोल रहे हो ना, सो दी थिंग्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड। क्योंकि पंजाब में जब हम कॉलेजों में पढ़ते थे 92, एंड सो वी हैव सीन जो काला दौर हमने देखा है, और हमने ये भी देखा है कि पंजाब में 80 से पहले जो हिंदू सिखों का आपसी जो रिलेशन था इतना पॉजिटिव प्रोडक्टिव था, हमें मालूम ही नहीं होता था भी हम कोई मंदिर में जा रहे हैं, जो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, जो हिंदू है जो सिख है, कभी मालूम ही नहीं, कुछ भी नहीं, दिल में कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे पॉलिटिकल जो डर्टी पॉलिटिक्स ने उसके बाद जो टर्न लिए, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमने अपनी आँखों से देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है, और हम जो पहले देखते थे, और लगता है भी वही एक सीरीज़ और जो फिल्म है वो दोबारा हम देख रहे हैं, जो पास्ट में हुआ उसको कैसे बिगाड़ा गया, हमको हमारा जो आपसी भाईचारा है। और उसके बाद जो स्पेशली इंडिया में एंटी इंडिया के बाहर भी बैठी हैं एंटी नेशन जो फोर्सेस हैं, ऑब्वियसली, सो दे आर नॉट गोना वेस्ट देयर टाइम, एंड वो भी कोशिश कर रही है वहाँ, स्पेशली जब किसान एजिटेशन में भी उन लोगों ने पूरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, हाईजैक करने की कोशिश की। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ, एंड यू आर राइट, कि जो ये दिस इज द लिटमस टेस्ट, वो किस कौन से तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले बेअदबी भी हो चुकी है, और पंजाब में ड्रग कहाँ से आ रही है, कितनी देर से आ रही है, और भी काफ़ी बम ब्लास्ट हो रहे हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ लोगों ने मजाक बना रखा है। आप खालिस्तान की बात करते हो, देखो अभी जो खालिस्तानी हैं के जो एक ग्रुप है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जरूरी समझता उनका नाम लेना। वो कहते थे भी हाँ, अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होएगा तो वो हम $1 लाख उनको इनाम देंगे।
एंड दिस इज़ ट्रेजिडी, दिस इज़ ट्रेजिडी कि वो लोग वो कहते भी पंजाब में कोई ऐसी नफ़रत पैदा करो, आप कोई ऐसा कोई वायलेंस क्रिएट करो और रेडिकलाइजेशन करो, हम आपको उसके पैसे देंगे। ये देखो हमारी हमारी त्रासदी देखो, हमारी कम्युनिटी की त्रासदी देखो, हमारे जो लोगों की जो मैटर नहीं करते वो आज हीरो बने बैठे हुए हैं। वो पिछले सालों से उनकी दुकानदारी खालिस्तान के नाम पे दुकानदारी चल रही है और हमारे यूथ की रेडिकलाइजेशन हो रही है। और यूथ कई बार जब डेस्परेशन में होता है और उनके पीछे लगता है, और ये एग्जांपल तो पंजाब में चल रही हैं। और ये कभी भी ये कह देते हैं हम आपको $100 देंगे, हम $500 देंगे, $2000 देंगे। कई बार कहते थे वो लाल किले पे झंडा चढ़ा दो, वो उसका $1,00,000 देंगे। फिर कहते भी वो जो पंजाब के सीएम, हरियाणा के, यूपी के, जो बाकी स्टेटों के सीएम हैं, उसको 26 जनवरी में नहीं हमने वो तिरंगा झंडा नहीं लहराने देना, उसका भी पैसा दे दो। दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। दिस इज़ डेफिनेटली वेरी डिस्टर्बिंग। दिस इज़ नॉनसेंस। But on the other side, actually, so the सैड पार्ट इज बिकॉज जिस मुल्क में रहकर ये लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को आल्सो पे अटेंशन टू इन लोगों की एक्टिविटी पे। तो कोई आज एक्टिविटी जहाँ बैठ कर ये अमेरिका में, कनाडा में, यूके में बैठ कर इंडिया के ख़िलाफ़ करते हैं, कल को हो सकता है भी ऐसा आदमी रेडिकलाइज कर गया जो इस मुल्क में भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है। बट ओवरऑल जो इनकी जो खालिस्तानी कोई एक्टिविटी है, मेरे को नहीं लगता भी ये कोई इंडिया का जो कोई नुकसान कर सकेंगे इस लेवल पे, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट ए स्मॉल कंट्री, इट्स वेरी वेल रिस्पेक्टेड, इस इमर्जिंग इकॉनमी। और सभी लोगों को, सभी मुल्कों को, अमेरिका, कनाडा को, सभी लोगों को इनके साथ इंटरेस्ट है। वो ऐसे कुछ लोगों के लिए अपने हालात नहीं, अपने रिलेशनशिप उस मुल्क के साथ, इंडिया के साथ नहीं ख़राब करेंगे। बट ये लोग हैं जो हमारे, जिनको जो खालिस्तान के नाम पे इन लोगों ने इतनी बर्बादी कर दी है, हमारी कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा कर दी है। और स्पेशली हिंदू सिख में अभी आई वॉज देयर इन टोरंटो लास्ट वीक, और वहाँ जाकर मेरे को पता चला है भी इट्स वेरी सैड। कुछ लोग तो परमानेंटली मूव हो चुके हैं, वो मूव ऑन हो चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नफ़रत है, रेडिकलाइजेशन है। क्योंकि पिछले 30-35 साल से जो सरकारें आई थी, उन लोगों ने किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और किसी को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। अब जो प्रॉब्लम ये होती है, अब बीजेपी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उससे संघ के लोग भी हैं, आरएसएस के लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट, दे आर ट्राइंग टू रीच आउट डायलॉग की वजह से, और अलग अलग जो, और हमारे कुछ लोग हैं, हम कहते भी नहीं, हम तो ये तो हमारे दुश्मन है। अननेसेसरली पंजाबी उन लोगों को अपना दुश्मन समझ रहा है, और जिसने पंजाबियों को, स्पेशली सिख कम्युनिटी को पूरी ठकाई की है, जिन लोगों ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, हम उसके आज उन लोगों की सरकार है पंजाब में। दैट्स अ ट्रेजेडी। जो सिखों पे जो 84 में दरबार साहब पे अटैक हुआ, जो 84 में, उसके बाद दिल्ली में हुआ, उसके आई डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल, सारा कुछ वो पब्लिक डोमेन में पड़ा है। उसके बावजूद भी किसने किया, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी हम उनको माफ़ कर रहे हैं, उनको हमने माफ़ कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने हमारी दियों बहनों को, स्पेशली दिल्ली में हमें प्रोटेक्शन दी, इतनी हेल्प की, सारा कुछ किया, और हमें इंसाफ, जिस सरकार ने हमें उस इंसिडेंट का इंसाफ देने की कोशिश कर रहा, हम उसको दुश्मन समझ बैठे हैं। ये ट्रेजेडी है हमारी, एक आदत सी पड़ गई। अभी हम किसी न किसी वजह से, हमने किसी न किसी से वो लड़ाई करनी है, हमने मूल लेनी है। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पंजाब, क्योंकि पंजाब वो पिछला पंजाब नहीं है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, फूटबॉल भी हम बने पंजाब का, ये सारे हिंदुस्तान का। बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड एंड पीपल हैव मूव्ड ऑन, और पंजाब के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। इसीलिए नाउ पंजाब नीड द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी जो ऐसी इन लोगों के बीच में ऐसी डिफरेंसेस क्रिएट करना, एक दूसरे से दूर करना, दैट्स अ पॉलिसी ऑफ द पीपल दोज हु आर सिटिंग इन द रावलपिंडी। मेरे को कई बार लगता है भी शायद उनकी जीत हो रही है, जैसे वो रीच आउट कर रहे हैं सिख कम्युनिटी को, स्पेशली कनाडा, यूएसए या यूके में उन लोगों की रीच आउट है। दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ रियली डेंजरस, एंड some people from the Sikh community has to step up और ये एड्रेस करने के लिए। देखो, यू रेज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भैया,
क्योंकि इन लोगों की दुकानदारी है, लेकिन दुकानदारी अगर किसी को हर्ट ना करे ना, नो बडी के, चलो ठीक है दुकानदारियाँ करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये इन लोगों की, जिन लोगों का अपन नाम ले रहे हो, सिक्स फॉर जस्टिस का या जो भी जो इनके जो लीडर हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो जहाँ भी यूथ को बहुत रेडिकलाइज कर रही है। क्योंकि यूथ जो 84 में पैदा भी नहीं हुआ था, जो अभी 20 साल का आदमी है, बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता होता, इमोशनल होता है, उसके सामने 2-3 एग्जाम्पल रख दो, वो कहेंगे भी नहीं ये हिंदुओं ने हमारे साथ ऐसे किया, गवर्नमेंट इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया, बट दे डोंट टेल यू द अदर स्टोरी कि दूसरी तरफ से क्या हुआ, और उसका मेन उसका जो मेन दोषी कौन था और बात कहाँ से शुरू हो, वो एक बार आपको ओवरव्यू देकर उन लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इसलिए बाहर के मुल्कों में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ रही है। दूसरी, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जैसे जो मोगा के डीसी के जो झंडा चढ़ाने की इशू है, एंड आई वेंट टू पंजाब टू टॉक टू द पीपल ऑन द ग्राउंड। रौली नाम का एक गांव है मोगा के साथ, मोगा के बिल्कुल पास है, आई थिंक मे बी 5-7 किलोमीटर होएगा। एंड आई टुक माई सेल्फ, माई टीम एंड माई सेल्फ, वी वेंट टू इन द विलेज, उन लोगों के जिन लोगों ने इनके मिस्टर पन्नू के जो खालिस्तानियों के नाम पे कहने पे जो मोगा के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे झंडा चढ़ाया था, और उसके बाद वो तीन या 4 लड़के थे वो पकड़े गए। वो आजकल नाभा की हाईएस्ट सिक्योरिटी जेल में बंद है और उनकी बेल होना बहुत नामुमकिन है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड आई वेंट टू हिज विलेज, और वहाँ जाकर मैं उसके फादर से, उसके फैमिली के सारे से पूछा। इट वाज ए ट्रेजिडी, इट वाज सो सैड व्हेन आई केम टू नो द रियलिटी। वो कहते भी हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे। इन लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं भी शायद लोग, कई बार बच्चा होता है भी हाँ नहीं पता चलेगा, और ऐसी गलती करते हैं। अब उन लोगों ने गलती की है, और गलती के पीछे किसने करवाई है? जो सिक्स फॉर जस्टिस ने, और इन लोगों ने अनाउंस किया था और इतना अवार्ड देंगे, और अवार्ड तो क्या देना, वो आज उनकी बेल भी नहीं करवा सकते, और उनको वो लोग जेल में हैं, एंड देन इन लोगों को याद भी नहीं है। और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट बता रहा, ऐसे इंसिडेंट और भी बहुत हो रहे हैं, और ऐसे इंसिडेंट और भी कोई स्लीपिंग सेल भी होंगे जो अभी जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो काफ़ी और भी नेगेटिव इंसिडेंट हो रहे हैं, जो स्पेशली कई बार उत्तर मीडिया में नहीं आते। इसीलिए ये कहना भी जो खालिस्तान की मूवमेंट के नाम जो कुछ कर रहे हैं, जो पीसफुल है, दिस एंड दैट इज़ ए टोटली नॉनसेंस। नहीं, उसकी आड़ में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं। उसका नुकसान सबसे ज़्यादा इंडिया को होएगा या नहीं होएगा, क्योंकि इंडिया के पास जो इतनी बड़ी इकॉनमी है, शायद नुकसान हो या ना होए, लेकिन सिख कम्युनिटी को नुकसान डेफिनेटली होएगा। और दिस इज़ ए वेरी 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 सैड एक्चुअली। सो अगर ये हम कहें भी ये कुछ नहीं होएगा, इनको इग्नोर कर दो, जो कुछ नहीं कर सकते, नहीं, इनको इग्नोर करना, शायद पंजाब में अगर आएंगे, एक गांव में एक सरपंच नहीं बन सकते, और जैसे आपने बोला कि भी इनको शायद कोई पहचानेगा भी नहीं, और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन जो प्रोपोगंडा है, जो प्रोपोगंडा जैसे उधर पाकिस्तान में चलता है, ऐसे प्रोपोगंडा, उसके प्रोपोगंडे के हिसाब से इनकी यूथ की रेडिकलाइजेशन जो हो रही है विदेशों में, वो बहुत गलत है। इट्स वेरी वेरी सैड कि हमारी इतनी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, इतनी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, इतनी ज़्यादा हर एक क्षेत्र में इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एक मुट्ठी पर लोगों की ऐसी जो खालिस्तान की बात करते हैं या एंटी इंडिया बात करते हैं, उसकी वजह से सारी की सारी कम्युनिटी को कुछ लोग नहीं समझते, उसको पेंट करते हैं ना। सो सिर्फ इनकी वजह से जो सारी कम्युनिटी बदनाम होती है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। या बाय नॉट, क्योंकि आपके जो देखो आपका गवांडी मुल्क है पाकिस्तान है, वो आपका कभी सका नहीं होएगा, वो किसी का सका नहीं होगा। और वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारा कल्चर है, देखो हमारी गुरुओं की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह की देख लो, उसकी फैमिली में क्या हुआ, किसने किया और कहाँ किया, कैसे किया, वो सारा कुछ है। अगर नहीं पता तो दिल्ली में जाकर देखो, चांदनी चौक गुरुद्वारा के सामने सारा कुछ हिस्ट्री पड़ी है, वहाँ जाकर देख लो। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत किसने की, औरंगजेब ने की, किसके नाम के पाई मतीदास सतीदास दयाला जी, उनकी शहादत वहाँ की। गुरु गोबिंद सिंह की सारी फैमिली सेक्रीफाई उन लोगों ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने की। छोटे साहिबजादे को किसने नीहों ने चुनाया,
छोटे साहिबजादे ने। उसकी वजह क्या थी? कहते भी इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है, छोड़ देंगे, नहीं हुआ, और अपने सारा परिवार ख़त्म करवा लिया। एक कौम के लिए, एक हिंदुस्तान के लिए किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया। और ना सिर्फ सिखों के लिए नहीं किया और वो हिंदुओं के लिए नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं भी गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान था वो हिंदुओं के लिए किया, नहीं, दिस इज़ आई डिसएग्री। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान था वो एक ह्यूमैनिटेरियन, वो सारी ह्यूमैनिटी के लिए किया। उस समय जो बेइंसाफ़ी हो रही थी, जो मुग़लों के द्वारा जो कन्वर्जन चल रही थी, इस्लाम में कन्वर्जन हो रही थी, ज़बरदस्ती कन्वर्जन हो रही थी, कश्मीरी पंडितों की हो रही थी, उसको ठल पालने के लिए उन लोगों ने सच की सच की बात की। और सच की बात की, ऑब्वियसली आप सच की बात करोगे सो देन यू हैव टू सेक्रीफाई। एंड दीज पीपल, ये हार्टलेस पीपल थे। इन लोगों ने धर्म की आड़ में क्या क्या बर्बादी नहीं की। अभी लोग उस तरफ भी वही बैठे हैं। और कितनी हमारी पॉपुलेशन 1947 के बाद वहाँ रह गई थी। हमारे कितने ज़्यादा मेन प्रोमिनेंट गुरुद्वारा साहब, क्योंकि जो महाराजा रंजीत सिंह की राज की जो कैपिटल थी वो तो लाहौर थी, और इसलिए हमारा कल्चर, हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी जो शिफ्ट होकर 1947 में इधर आई, इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ आई, भारत की तरफ आई। लेकिन फिर भी काफ़ी पॉपुलेशन बाहर रह गई थी और वो 23-24% थी। आज देखो कितनी लाख की वो पॉपुलेशन थी हमारी, और आज आप उनके सर्वे करवा के देख लो उस पॉपुलेशन का क्या हुआ। उसको ज़बरदस्ती कन्वर्जन हुई है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, हमारी लड़कियों को गुमराह किया गया, हमारी लड़कियों को किडनैप किया गया, सिखों की लड़कियों को। नॉट ओनली जो वहाँ के ग्रंथी की देख लो, स्टोरी देख लो, आई एम नॉट कोटिंग टू मेनी है, एक सर्च करके देख लो भी वहाँ कितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, दब के वायलेशन हुई है। और फिर भी हम समझते हैं भी नहीं, हम उनकी बात, सिख कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं भी वो कहते भी नहीं वो हमारे अपने हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो हमारे सके नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? और ये लोग जो भूल जाते हैं, ये हिंदू कम्युनिटी है जिनकी वजह से सिख कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है सडनली। पंजाब में हमने देखा है जो हिंदू कम्युनिटी से जो एक पहले लड़का होता था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी वो अपनी खुशी से उसको सरदार बनाते थे। उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं करता था, कभी कन्वर्जन नहीं हुई। आज तक मेरे को ये नहीं, मैं आई एम डूइंग द रिसर्च लेफ्ट एंड राइट को मेरे को मिल जाए भी आरएसएस ने या किसी हिंदू कम्युनिटी ने किसी सिख को ज़बरदस्ती बनाया हो, किसी सिख को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया हो, नो। और ऑन द अदर साइड जब पंजाब में जाकर देख लो आजकल क्या नहीं चल रहा, क्या क्या कन्वर्जन आपके सामने चल रही है। डेराबाद चल रहा है और कन्वर्जन चल रही है, और पाकिस्तान में तो सत्यानाश हो गया। और ऑन द अदर साइड ये देखो, क्योंकि कई बार होता है भी सरकार जो कर रही है सिखों के लिए, जो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने की है, इसलिए आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप लेटेस्ट एग्जांपल देख लो, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, और इस सिचुएशन में दे वेंट आउट ऑफ द वे, दे टुक द चार्टर प्लेन, जो वहाँ के हमारी सिख कम्युनिटी को इवैक्यूएट किया, उसको CAA के जो कानून के अधीन उन लोगों को एक टेम्परेरी, चाहे टेम्परेरी ले हो चाहे फुल टाइम, उनको सिटीजनशिप दी। जो इवन इफ़ दे वांट टू मूव ऑन, सपोज करो कल को कोई आदमी कहता है भी अफ़गानिस्तान से उसकी जान बच गई और कल को कोई अमेरिका में जा सकता है, कनाडा में जा सकता है, या हिंदुस्तान में ही रह सकता है। ये होता है बड़ा दिल, ये होता है सरकार का जो बड़ा दिल होता है। इन लोगों ने सेशन मैं तो यही कहूँगा एज ए सिख, एंड आई विल बी सो obliged, really appreciate kind of the help, especially the helping hand they have extended, especially जब मुसीबत में। और दूसरी तरफ देख लो, उन लोगों के पास भी ऑप्शन था, वो भी सरदार फैमिलियाँ थी, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं गई? क्योंकि उनको पता था जो ऑलरेडी वहाँ की कम्युनिटी का, सिखों की कम्युनिटी का, उसका असलियत क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोपोगंडा, ये मैसेज बाहर नहीं जा रहा। कुछ लोग ब्लाइंड, जो अंधे, जो कुछ लोग कहते हैं ना भी हाँ वो उसका वक्त है, वो अंधा वक्त है। नहीं, हमारी कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में भी बहुत अंधे बैठे हैं। वो हमेशा उन लोगों ने एक नैरेटिव बना हुआ है भी हाँ भी हमने, ये हमारा दुश्मन है और दुश्मन रहेगा, और जो इनका दुश्मन है उसको दुश्मन नहीं समझते। और जितना पाकिस्तान ने पंजाब की बर्बादी में पाकिस्तान का हाथ है और किसी का नहीं है। और फिर भी आज भी हम, और जहाँ भी अमेरिका कनाडा में बहुत जाते हैं, जत्थे लेकर जाते हैं,
और टू टू इंटरेस्टिंग तो है। और वहाँ के जो जो पंजाब स्टेट है पाकिस्तान में, पंजाब से जहाँ उनके गवर्नर आते हैं या चीफ मिनिस्टर आते हैं, प्रोमिनेंट लोगों के घरों में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों महफिलों में जाते हैं, सिखों के जाते हैं, और उनको इनवाइट करते हैं भी आप जाओ पाकिस्तान में आओ, ननकाना साहब में आपको टेक केयर करी जाएगी, दिस एंड दैट। इंटरेस्टिंगली ये मेक ए नोट ऑफ दिस वन, वो कुछ लोग जहाँ से जा रहे हैं, अमेरिका कनाडा से जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट पे वीज़ा भी नहीं होता पाकिस्तान का, और वो किसी थर्ड कंट्री से, टर्की के थ्रू या किसी और कंट्री के थ्रू वहाँ जाकर वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाकर उनकी कैसे मैनिपुलेशन होती है। फिर वो सोचते हैं भी हाँ ये तो हमारे बहुत भाई हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। उनका एक एजेंडा है, और एजेंडे के दिन जो काम चल रहा है वो लॉन्ग टर्म में उस सिख कम्युनिटी का बहुत बर्बादी ऑलरेडी पहले हो चुकी है, और इसलिए आने वाले दिनों में बर्बादी और भी हो सकती है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली इन मुल्कों में। क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ, मैं कैलिफोर्निया की ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूँ। इट इज़ वेरी वेरी सैड, इट्स रियली सैड। और कुछ लोग पे उस जो खालिस्तान के कॉन्सेप्ट है, जो ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटी की वजह से कुछ लोगों की दुकानदारी शुरुआत हो गई है, वो दुकानदारी डूइंग वेरी वेल, वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए वो ऐसी एक्टिविटी करते रहेंगे, विच इज़ इट ट्रेजिडी। और ये बातें गुरु नानक देव जी की सिक्खी से बहुत दूर है। और ये लोग जो कर रहे हैं, अगर कोई पगड़ी बांध कर जो दाढ़ी बढ़ाकर ना सिख बन जाएगा, नहीं। मैं ज़रूरी नहीं है भी किसी के दाढ़ी बनना बहुत बड़ी है और उसकी पगड़ी बनी है, मैं उसको ज़रूरी नहीं है भी उसको सिख मानूंगा। सिख बनने से पहले इंसान बनना पड़ता है, और सिख बनना तो बहुत दूर की बात है। और जो मैं इन लोगों को इंसान भी नहीं मानता, जो हमारे नहीं हुए, जो अपनी जो जन्मभूमि के नहीं हुए, वो अमेरिका कनाडा के भी नहीं हो सकते, और जो किसी के नहीं हो सकते। और ये इनको भी पता है, इन लोगों ने सिर्फ दुकानदारी, पैसे के चक्कर में दुकानदारी में इन्हें बर्बादी हमारी फ्यूचर जनरेशन की कर देनी है। बाबा जी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आई एम इन द US फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर कि हम देखते हैं, आई डोंट सी एनी इशू इन द पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर लेवल, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की भी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है, एंड ही हैज़ डन सो मेनी थिंग, क्योंकि उसका मैं अगवा हूँ, और मैं उसको आई हैव ए मेनी डिस्कशन विद द PMOs जो ब्लैक लिस्ट ख़त्म करवाई थी, स्पेशली पीपल लाइक अस, जो जिस समय हम जहाँ सेटल हुए थे, और लोगों के रूटीन में जहाँ आकर पॉलिटिकल असाइलम ले लेते थे, और असाइलम प्रूव भी हो जाती थी, क्योंकि पंजाब के हालात उस समय बहुत ज़्यादा नाजुक थे और जो सिचुएशन थी। और लेकिन बाद में हमारे जैसे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, पॉलिटिकल असाइलम जिसके पास है वो वापस इंडिया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको वीज़ा नहीं मिलता था और पासपोर्ट भी नहीं मिलता था उसको। उसकी हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और गवर्नमेंट ने जो स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो आई एम द विटनेस ऑफ सारी डिस्कशन की, सारी मीटिंग्स की, और अच्छा काम किया। और उसके बाद सिखों के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी 550th बर्थडे ये देख लो गुरु नानक देव जी की, हमारी सिचुएशन 84 में सिखों की क्या थी, और आज देखो आपकी एम्बेसी में, कौंसलेट में, राज भवन में, कहाँ कहाँ एक गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है। और व्हाट ए शिफ्ट ये देखो। और गवर्नमेंट तो एक कर सकती है ना, प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग, द गवर्नमेंट इज डूइंग, पॉलिसी मेकिंग में कोई इशू नहीं लगता, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट है। आई सी द डिस्कनेक्शन। नहीं, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग जो होती है सेंटर से होती है, और प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन भी उन लोगों ने जो स्पेशली जो ब्लैक लिस्ट ख़त्म की है, जो हमारे पासपोर्ट इशू किए हैं, जिन लोगों के पॉलिटिकल असाइलम थी, और गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, और वो भी एम्बेसी में, कौंसलेट में, और सारी दुनिया भर में बड़े अच्छे काम हुए है। और कहाँ से हो रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर लेवल से है, PMO से हो रहे हैं, और सेंटर से हो रहे हैं। और उनकी पॉलिसी मेकिंग और उनकी इंटेंशन भी बहुत पॉजिटिव है। सिखों को वो जोड़ना चाहते हैं, कभी आई डोंट सी, लेकिन समहाउ जो उनकी जो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इन्फोर्समेंट में, ग्राउंड में मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन लगता है। और कई बार ऐसा होता है भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहाँ बड़े बड़े जैसे सैन होजे में आए, या टेक्सास में आए, वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, टोरंटो में, वैनकूवर में,
और वहाँ जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट करवाया जा रहा है, आई थिंक वो लोग भी जो सिख कम्युनिटी में वो प्रोमिनेंट या वो कनेक्टेड लोग नहीं थे, वो एमिनेंट जो लीडरशिप के जो सही लोग थे उन लोगों को प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्ट नहीं करवाया। अगर वो कनेक्ट करवाया होता तो आज इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में बहुत ज़्यादा लोग बोलते होते, लेकिन क्योंकि उनका उन लोगों का शायद कम्युनिटी में इतना आधार नहीं था या उनमें कोई हिम्मत नहीं थी बाहर आकर भी सही बात को सही बोलना, और ये एक डिस्कनेक्शन है। और ये डिस्कनेक्शन हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान कर गया, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, ब्यूरोक्रेट की लाइफ क्या होती है, उसका इंटेंशन क्या होती है, अभी 3 साल का उसका टेन्योर है, उसने काम करना है, काम करने के बाद उसने जितनी भी मेहनत की है दैट पर्सन विल मूव ऑन। उसके बाद जो अगला जो नेक्स्ट वाला जो ऑफिसर आएगा, अगर उसका जो कम्युनिटी में रीच आउट की या उसकी इंटेंशन नहीं होएगी, जो उसके पॉजिटिव जो उसमें पैशन नहीं होएगा, दैट विल बी द प्रॉब्लम, दैट्स वी आर गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। एंड हमने देखा है कई बार होते हैं बहुत अच्छे अफसर आते हैं और कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें इन बिटवीन कोई और ऐसे कोई ऑफिसर आ गए जिनमें कोई पैशन नहीं था, और जो गवर्नमेंट जो सरकार की जो पॉलिसी को नॉट ओनली कि ऑफिशियली जो उसने सिर्फ अपनी नौकरी नहीं, समटाइम लोग अपने दिल से काम करना पड़ता है और पैशन से काम करना पड़ता है, और जे जहाँ इतनी ज़्यादा डिस्कनेक्शन हो उसमें तो आपको आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ता है। और वो मेरे को लगता है भी शायद वहाँ एक काफ़ी बड़ा फेलियर है, और जिसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है और इसमें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर लेवल को, पीएमओ को भी बहुत ध्यान से, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी इशू क्या है और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली पंजाब के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो इस सिख मानसिकता को समझते हैं, उनके साथ डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड। क्योंकि अदरवाइज जो फीडबैक होती है, कई बार अपनी पार्टी की भी लोकल जो पार्टी होती है उनके लीडर भी फीडबैक देते हैं, उनकी भी फीडबैक सही नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं हर एक लीडर के। इसीलिए जो लीडर के जो लोकल लेवल पे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके द्वारा सही फीडबैक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर शुड डू सम एफर्ट के वहाँ टू फाइंड आउट कि डिस्कनेक्शन क्यों है। अगर एक बार वो अपने पता चल गया भी बीमारी का है ना, उसको बीमारी ढूंढने के लिए बाहर निकल आए, तो उसके बाद उसका इलाज भी मिल जाएगा। टू आंसर योर क्वेश्चन, डिस्कनेक्शन इज देयर एंड उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो नफ़रत है वो इतने सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से जो नफ़रत पैदा की है, ओवरनाइट तो कोई भी आदमी नहीं कर सकता, लेकिन उसके एफर्ट होने चाहिए। अगर एफर्ट करेंगे आज नहीं तो कल नहीं, तो आने वाले दिनों में शायद कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। जी देखो, जो लोकल लेवल से जैसे जैसे कोई संघ के कुछ लोग हैं, उनकी अपनी एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, भी अपना काम करते रहते हैं। जैसे सिखों में होता है, सिख कम्युनिटी में होता है, वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से डायस्पोरा में जो होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, आई डोंट सी दैट। एंड आल्सो दूसरी चीज़ मेरे को लगता है भी शायद काफ़ी ये जो होती है ना, इनकी डिपार्टमेंट में भी वो काफ़ी ज़्यादा गैप मेरे को नज़र आ रहा है। ये मेरी पर्सनल जजमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि हम कई बार होता है ना भी इन लोगों के स्टाफ में, इनकी डिपार्टमेंट में काम करने में एक दूसरे के साथ भी उनका एक ऑफिस में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। उसकी वजह से भी एक दैट कुड ये भी एक रीज़न हो सकता है भी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और जो इसमें इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है। जितनी देर वो सारे के सारे लोग एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर नहीं चलेंगे, कलेक्टिवली सही काम नहीं करेंगे, उतनी देर इम्प्रूवमेंट नहीं होएगी। और दूसरा, इन लोगों की जो भी ऑफिसर हैं भी किस कम्युनिटी में किन लोगों के साथ कनेक्शंस है और रीच आउट किसको करते हैं। अगर कोई गलत आदमी को रीच आउट करोगे ऑब्वियसली सो आपका कोई फ़ायदा नहीं होएगा और नुकसान ही कराओगे। और दूसरे लोग भी जो ग्राउंड पे होंगे वो भी ऑब्वियसली उनके मनों में भी शायद आपके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, नज़र नहीं आएगा कुछ। इसीलिए इनकी आपस में मेल जोल जो भी एम्बेसी में हो या कौंसलेट में, उसके स्टाफ का
दे कैन वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, एमईए बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जो सेंटर में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है सिखों के साथ, पंजाब के बाहर सिखों के लिए सरकार ने किया है, वो एक मैसेज प्रॉपरली नहीं जा रहा। वो जब वो मैसेज आएगा, मेरे को बहुत यकीन है भी उसके बाद जो रिज़ल्ट होंगे काफ़ी पॉजिटिव होंगे, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट करने पड़ेंगे। सही लोगों को सही जगह पे भेजना पड़ेगा, सही या कौंसलेट में या एम्बेसी में सही लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही लोग नहीं होंगे, जिनमें पैशन नहीं है कम्युनिटी का, फिर ये सिचुएशन इम्प्रूव करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा सेंसिटिव है, और इसको समझना और उस पर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है।